हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी जबरदस्त होने वाला है जो बच्चे 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन हो, दोनों बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 12th के एग्जामिनेशन के साथ साथ में आईआईटी जेईई के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर भी हम लोग को फोकस करके चल रहा है। ठीक है, चलिए। और जिन बच्चों का इस बार 12th का एग्जामिनेशन हो गया है, अच्छे तरीके से गया ही होगा, और उन सभी बच्चों के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि वो लोग अच्छे से मार्क्स से पास हो जाए। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे 2026 वाले बच्चे सभी बच्चों के लिए। ठीक है, और आज हम लोग स्पेशल बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स का। और सबसे पहले कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक चीज समझना जरूरी होता है, जैसे कि उसका सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का वेटेज बनता है। ठीक है, इस पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ में हम लोग हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि कहाँ से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा और कहाँ से आपका आईआईटी जेईई के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। दोनों बच्चों के लिए बात करेंगे। पार्टिकुलर आप किसी सिर्फ बोर्ड एग्जाम को लेकर के स्पेसिफिक मत रहे, क्योंकि अल्टीमेट जिंदगी में कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन आपको निकालना ही होगा सक्सेस करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में, क्लास 12 के मैथमेटिक्स के पूरा होल सिलेबस के बारे में। और इसको हम लोग क्या किए हैं कि 6 यूनिट में डिवाइड किए हैं, और हर एक एक यूनिट को उसी तरीके से हम लोग जो पढ़ेंगे उसको सबसे पहले हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को विद एग्जांपल के साथ में हम लोग लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यू क्वेश्चन आईआईटी जेईई का भी सॉल्व करेंगे। और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछ चुका है, किसी भी बोर्ड हो, इंडिया में जितने भी बोर्ड हो, या सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड में कोई भी हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड का हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। हम लोग के पास अभी से पूरी कंप्लीट 1 ईयर का टाइम है। हम लोग चीजों को अच्छी तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे, ताकि हम लोग को टेंशन नहीं है। और 11th आप लोग गवा दिए, कोई सोचने वाली बात नहीं, हालांकि गवाना नहीं था, अच्छे तरीके से पढ़ना था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अगर गवा दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन 12th जो है 1 साल आपका जाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो 1 ईयर होता है आपका कैरियर चेंजिंग ईयर होता है। इसी में आप लोग अपने करियर में क्या करेंगे आगे चल करके वो चीज डिसाइड हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1, तो यूनिट 1 में जो हम लोग जिस चैप्टर को रखे क्या है, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ। रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ। आईटीएफ बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो अभी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे, उसी का ये एडवांस वर्जन है। वो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इससे जो होता है, इस चैप्टर से आपको कुल मिला करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इसका वेटेज है वो टोटल 10 मार्क्स का है। कितना का वेटेज है, 10 नंबर का वेटेज है। लेकिन यहां से आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उस सभी में यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप लोग को गिना देते हैं, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन बनता है, आपको एसएससी सीजीएल में बनता है, एसएससी सीएचएसएल में बनता है, एसएससी का जितना भी एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट करता है उसमें भी रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ से क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ आपको तो जेईई मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो हम लोग दोनों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी से ये सोचना शुरू कर देंगे कि किस चैप्टर का वेटेज कहाँ कितना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 पर आते हैं। यूनिट 2 में क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, और अलजेब्रा टोटल कितने मार्क्स का वेटेज है इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बेटा बोले तो 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का वेटेज है इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन अलजेब्रा से आपका क्वेश्चन जो है ना, ये अलजेब्रा में क्या क्या है, मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। यहां से भी आपका आईआईटी जेईई में क्वेश्चन बनता है, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन बनता है। लेकिन अदर इंडिया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आईआईटी जेईई को छोड़कर उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर के 13 मार्क्स का पूछेगा। लेकिन
ये पूरे 12th क्लास का अगर होल सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ही आसान सब चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, 12th क्लास का तैयारी करते समय आप सोच लीजिए कि आपका 13 नंबर जो है वो आपके एग्जाम में है। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट किसके अंदर आता है, तो अलजेब्रा के अंदर आता है। यहाँ तक आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, यूनिट 3। यूनिट 3 और ये यूनिट 3 में जो चैप्टर है ये 12th क्लास का बाप है। बाप बोले तो 12th क्लास का बाप, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। यूनिट 3 में क्या है, कैलकुलस है। क्या है यूनिट 3 में, कैलकुलस। ठीक है, यूनिट 3 में कैलकुलस है और टोटल जो इसका वेटेज है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में वो है आपका 40 नंबर। कितना मार्क्स, 40 मार्क्स का वेटेज है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। किसके किसके, कैलकुलस थे। और यही जो आपका कैलकुलस वाला पार्ट है ये सबसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सेट होता है आपका आईडीजी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो सेट होता है आईडीजी में, जो टीचर लोग का पसीना निकल जाता है ये क्वेश्चन बनाने में, वो कैलकुलस के पास। ठीक है, तो ये कैलकुलस का पार्ट आपका बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपका। इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और आपको मैं आज ही वादा कर रहा हूं कि जो हमारा गुरुजन एकेडमी में मैथमेटिक्स का जो बैच स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 15 तारीख से, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना तारीख से स्टार्ट होगा, 15 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैथ का। ठीक है, सिलेबस पूरा अच्छे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे। लेकिन मैथ उस गुरु में स्टार्ट इसलिए करेंगे ना कि अक्सर बिहार के बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, तो मैथ पर हम लोग सबसे फोकस करेंगे। हर एक स्टेट के बच्चों को मजा आता है मैथ पढ़ने में। ठीक है, ऐसा कोई बात सोचने वाली नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलस के ऊपर, और कैलकुलस के अंदर जो जो टॉपिक आता है क्या क्या आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यही डेरिवेटिव में क्या है, एप्लीकेशन। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद आता है इंटीग्रल्स। और अच्छे अच्छे टीचर से लेकर के बच्चों को इस कैलकुलस वाले पार्ट में कॉन्सेप्ट खिला हुआ है। लेकिन आपसे हम इतना जरूर बोलेंगे कि आप लोग भरोसा दिखा करके गुरुजन एकेडमी के साथ जुड़े। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हर एक दिन का आपको टॉपिक वाइज बता दिया गया है कि ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ में पीवाईक्यू को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, रोज प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये जब तक आपका आता है किसके अंदर आता है, कैलकुलस के अंदर। और आपको अभी ही हम एक बात और बता देते हैं, ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है ना बेटा, ये कैलकुलस वाला पार्ट पूरी इंजीनियरिंग में आपको परेशान करेगा। अगर जो बच्चा अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, पूरी इंजीनियरिंग में आपके ये कैलकुलस आपको क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैलकुलस के जो पार्ट है, कैलकुलस के पार्ट को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। ये आप लोग को इंजीनियरिंग तक परेशान करेगा। तो हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट को अच्छे से करेंगे, हर एक पार्ट को अच्छे से करेंगे। लेकिन इस पर हम लोग स्पेशल फोकस बना कर रखेंगे। होते ना, जो तुम लोग अपने वाले पर फोकस बना करके रखते हो, इसी तरीके से हम लोग इस पर भी फोकस बना करके रखेंगे। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 से टोटल कितना मार्क्स का बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 18 मार्क्स। कितना, 18 नंबर। 18 नंबर का यहाँ से वेटेज है। और यूनिट 4 में क्या क्या आता है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और वेक्टर जो होता है, ये वेक्टर आपको सिर्फ मैथ में ही नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में आपका दूसरा चैप्टर ही वेक्टर होगा, दूसरा या तीसरा चैप्टर ही वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए, और इससे भी आपका आईआईटी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, वेक्टर से और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से।
इसके बाद यूनिट 5 पर आ जाते हैं। तो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में क्या है, लिनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लिनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लालू प्रसाद। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग टोटल कितना 9 मार्क्स का बनता है। लेकिन आपको यहां से बता देते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है। ठीक है, इससे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन है। कितने नंबर का, 9 नंबर का वेटेज है। और ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में हर बार ही आता है, एक साल में गैप नहीं है। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, ये भी आपका बहुत आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 पर, और यूनिट 6 में क्या है, प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी कितना नंबर का आता है, 10 मार्क्स का आता है। प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को ये जो पीडीएफ हम, ये जो आपको सिलेबस तैयार किए हुए हम, ये सिलेबस आप लोगों का है ना, ये गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। और यूनिट वाइज है, और इसी तरीके से, इसी सीरियल वाइज से हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग इसको तैयारी कैसे करेंगे, मैथ का सिलेबस को कवर कैसे करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को चलिए एक एक करके बता देते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको तैयारी करेंगे मैथ का। तो आप लोगों को तो सिलेबस के बारे में पूरा आइडिया हो गया ओवरऑल। देखिए, जब हम लोग सबसे पहला चैप्टर याद जो शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग कितना तारीख से, 15 ऑफ फेब। ठीक है, 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। और ऑलमोस्ट अभी तक मिला करके आपको अभी से 15 तारीख से लेकर के, और आपको नेक्स्ट ईयर 2026 के तक फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा, 12th एग्जामिनेशन भी और आपका IIT JEE वाले भी। तो कम से कम इतना तक आपके पास टाइम कितना बचेगा, 1 साल का टाइम पूरा पूरी आपके पास है। हम लोग को नहीं अगबकाना है। ठीक है, आराम से चीजों को अच्छे तरीके से आसानी से पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जब से जैसे कि पहला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला 2 डेज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। आपके कोई चैप्टर छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, 2 दिन क्या करेंगे, पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 दिन में क्या करेंगे, पूरा थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर पूरा कम से कम 5 डेज, 2 दिन थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 डेज हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले हम लोग को टच करना है एनसीईआरटी। क्योंकि मैथ जब शुरू होता है ना, ये एनसीईआरटी जो बुक है ना, ये बेस है, हम लोग को यहीं से पढ़ना चाहिए। कोई भी एग्जाम तुम उठा लो, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी, इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है उसको लेंगे। या तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन होगा, बोर्ड का भी होगा, और उसके बाद आपको IIT JEE में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन होगा। दोनों क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे, हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा तो दोनों क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 12th एग्जामिनेशन को सिर्फ टारगेट कर नहीं चलना है, आपको इसके साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी आप फ्यूचर में सोच चुके होंगे कि हमको ये बनना है, किसी को जनरल कंपटीशन के लाइन में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग के लाइन में जाना है। ठीक है, तो आप लोग सोच कर रखे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को तैयारी करने का आदत डालेंगे बेटा। नहीं तो इससे क्या होगा ना कि बहुत ही आगे आने के बाद बहुत ही परेशानी बढ़ जाएगा। कुछ लोग क्या करता है कि 12th में कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं लेते हैं, तैयारी नहीं लेते, लेकिन आने वाला टाइम में जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो वो बहुत ही लंबा वक्त लग जाता है एग्जामिनेशन निकालने में।
तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को, ठीक है, सीरियल वाइज, जिस तरीके से अभी अब मैं सिलेबस डिस्कशन किया हूँ उसी तरीके से एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हर एक थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीवाई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरी इसी सिनेरियो के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरी मैथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि गुरुजन एकेडमी पर भरोसा दिखाइए, गुरुजन एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग अच्छे तरीके से आराम आराम से पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन का, और सिर्फ मैथ ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल जो भी है सभी को बोल दीजिए कि गुरुजन एकेडमी पर 15 तारीख से आपको 12th क्लास का बैच स्टार्ट होने वाला है। वो भी आपको काफी शानदार तरीके से जितना कुछ आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे ना, उतना कोई पैसा लेके भी आप लोगों को नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहे। चलिए, आई होप आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें जिंदगी में, और अच्छे से पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच।